तो कल लाइव आके मैंने आप लोगों को ये 132% का प्रॉफिट वाला लाइव पकड़ाया, ट्रेड पकड़ाया, और ये लाइव स्ट्रीम वो पड़ी हुई है 64,900 64,800 के अराउंड हम चल रहे थे। इस लाइव में मैं आया था, 1.5 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, ऑलमोस्ट 66,200 तक प्रॉफिट गया था। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट पकड़वाया। जो लाइव में नहीं ज्वाइन हो पाया वो लोग बहुत कुछ मिस आउट कर गए, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ के साथ आपके पास पड़ी हुई है। कल पोजीशन भी दिखा दी थी अपनी $400-500 को जो बुक किया था मैंने, ठीक है। सुबह भी मैंने आप लोग को ट्रेड दी दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। अगर आप लोग को लगता है, ये देखो यहाँ पर मैंने अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप में भी डाला था ये चीज़, ठीक है, वो उन लोगों को वहाँ पर शेयर भी किया। सुबह अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो मैंने सुबह का सुबह ये ट्रेंड लाइन वाला ब्रेकआउट बताया लोगों को कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा मूव मिला, 67,500 तक मार्केट गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों को लेकर, तो वो तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। अपडेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए, और आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो आपका ही भला है, 2x स्पीड में देख लेना, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। ये रहा प्रो ट्रेडर ग्रुप। प्रो ट्रेडर ग्रुप में कल रात में एक शॉर्ट भी दी थी, और उसके बाद मैंने लॉन्ग भी करवाया, ये वाला लेवल लॉन्ग करवाया, यहाँ से अच्छा खासा पंप आया। प्रो ट्रेडर ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको टेलीग्राम के पिन्ड पोस्ट को देखना है, सेल भी करवा के बैठा हूं, ठीक है। तो ये भी चीज मैंने आप लोग को करवाई है। तो प्रो ट्रेडर्स में जुड़ जाना, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीमियम ग्रुप है अपना, और फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उससे पहले हमें यहाँ पर डेली स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। बाय द वे आप सोच रहे होगे नीली कैंडल और पीली कैंडल क्या है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है ऑप्टिनेक्स प्रो कैंडल्स नाम से, जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ और जो मैं प्रो ट्रेडर्स को फ्री में दे दूंगा, ठीक है, या जी सबको ही दे दूंगा बेसिकली, पर अभी वर्क कर रहा हूँ, थोड़ी और चीजों को देख रहा हूँ। ये एग्जॉस्शन बेसिकली आइडेंटिफाई करने में मेरी मदद कर रहा है। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम डंप के अराउंड अच्छी खासी नीली कैंडल देखने को मिली थी, अच्छा खासा पंप आया था, उसके बाद ही अराउंड था। ये मुझे एक अराउंड एरिया देता है, ना कि ये परफेक्ट टॉप या बॉटम देता है। यहाँ पर भी पीली कैंडल्स बनने लगी, यहाँ पर भी बन रही, दैट मीन्स कि टॉप जो है वो ऑलमोस्ट हमारे आसपास है। यहाँ पर भी पीली कैंडल बन रही थी, तो हमें यहाँ पर टॉप मिला, अच्छी खासी सेलिंग दिखी। ब्लू कैंडल के बाद हमें अच्छा खासा पंप दिखा, ब्लू कैंडल के बाद हमें पंप दिखा, ठीक है। तो ये रेड कैंडल के बाद डंप दिखा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस कैंडल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर पे आप लोग को जरूर दूंगा जब पूरा हो जाएगा, ठीक। लेट्स गो इनटू द डेली एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पर डेली मार्केट को ओपन करेंगे। हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, बहुत क्लियर कट देखते हैं। मैग्नेट टूल को यूज करके लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला ये वाला हाई 70K का, ठीक, मार्केट बुलिश हो जाएगी 70K के ऊपर। वाई? बिकॉज दिस विल बी अ गुड एरिया, जहां से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करी थी अप अंटिल दिस एरिया, ठीक। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो अनफिनिश्ड रह गई, ठीक है, बाद में अगर आप देखो, और इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन वही है जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेंड लाइन, जिसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ तक कि यही तो बुल फ्लैग है ना, जिसको हम नीचे से ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, ठीक है। तो ये उसका टॉप अपर है और मार्केट वहां तक आ गई है। तो एक चीज तो पक्का है कि पहला रिजेक्शन तो बनता है, पहला रिजेक्शन करना मार्केट का बनता है। पहला रिजेक्शन तो बनेगा ना, रेजिस्टेंस से भाई कुछ तो औकात दिखाएगा उसकी, कि भाई उसकी कुछ तो औकात है, तो वहां से थोड़ा सा तो गिरेगा। ये चीज पहली तय हो गई। अब हम इसको हटा देते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रेंड लाइंस को अपने उसमें रखना, गंदा हो जाता है चार्ट, ठीक। हमें ये पता है 70 के इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में बात करें अगर हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, तो ये वो लोअर हाई है जिसके ऊपर ना मार्केट भाग जाएगी ATH की ओर। लोग ATH की ओर बोल रहे हैं कि ATH ऑल टाइम हाई बनने वाला है, वो ऑल टाइम हाई बनेगा 70K के ऊपर। ये बात आप समझ लो, 70K इंपॉर्टेंट है। फिर वो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको दिखाई, वो भी एक थोड़ा सा वार्निंग साइन हो सकती है आपके लिए, ठीक है। ये वाला एक एरिया जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हो सकता है हम थोड़ा बहुत डंप करने आए। अब ये डंप कहां तक करेंगे वो देखने के, वो पहचानने की हम कोशिश करेंगे विद लिक्विडिटी लेवल। सबसे पहले हम बाइनेंस का ये 30 डे का बाइनेंस का BTC USDT का लेवल निकालेंगे। उसमें हमें दिखता है 66,220 का और 64,900 के अराउंड का, ठीक है, ये लेवल मिलता है। तो ये लेवल क्यों मिल रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये वाला हाई बना मार्केट में, ठीक है, बिटकॉइन की मार्केट में हम मैग्नेट टूल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये वाला हाई हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट हाई इज दिस वन, दिस हाई, ये भी एक हाई है, ये भी एक हाई है, जहां से शार्प फॉल आया था। अगर आप देखोगे ना, इस हाई से अच्छा खासा फॉल आया था 59K तक का, और ये भी हमने पकड़ाया अपने चैनल पे 59K पे लॉन्ग। जो लोग नए आए उनको बता रहा हूँ बस, ठीक। और यहाँ से भी फॉल आया शार्प, ठीक। तो ये फॉल जहां से सब्सिक्वेंट फॉल आते हैं, जैसे बड़े बड़े फॉल होते हैं, वो लेवल्स मार्क होने बहुत जरूरी होते हैं आपके चार्ट में, ठीक है। ये लेवल मैंने मार्क कर लिया, इंपॉर्टेंट, ये लेवल मार्क कर लिया। आपको दो लेवल मिलते हैं, $65,000 का एरिया और 66,400 का एरिया, ठीक। तो अब 66,400 पे लिक्विडिटी मिल गई, 66,400 के अराउंड हमें यहाँ पर एक एरिया भी मिल गया। अब हम यहाँ पर चार्ट, डेली का हमने चार्ट देखा था। डेली के चार्ट के बाद अगर हम नीचे लोअर साइड लिक्विडिटी देखें तो ये 58.8K का एरिया नहीं टूटना चाहिए फॉर मार्केट टू बिकम बेरिश अगेन। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि मार्केट बेरिश कब हो जाएगा, जब ये एरिया
हम लूज कर देंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको अगर हम लूज कर देते हैं तो ये हम बेरिश हो जाएंगे। मतलब अगर मार्केट इस जगह से मार्केट गिर जाती है अप अंटिल 10% का फॉल आता है और उसके नीचे आ जाते हैं 58.9 के अराउंड, तो हम फिर गंदा जा रहे हैं, फिर हम गंदा नीचे जाएंगे क्योंकि इस बार ट्रैप हो जाएगा बहुत गंदा, ठीक। ये चीज़ समझना। ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, हमें ये मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम चलेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एंड विल सी व्हाट द मार्केट इज लाइकली टू डू। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, मैं सारे लेवल्स को डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक। 4 घंटे में अगर हम देखें तो हमें ये वाला भी स्वीप मिलता है, इसको मैंने मार्क नहीं किया था, जिसको ये वाला स्वीप 64,400 वाला, ये चीज़ समझ में आई। 64,400 पे यहाँ पे आपको लेवल भी दिख जाएगा, देखो $64,000 के अराउंड दिख रहा है, यहाँ पर 64,400 ये वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट दैट लिक्विडिटी लेवल यहाँ पर 64,200 के समथिंग लाइक दैट पे दिखा रहा है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल है इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है अभी वहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने कोई भी 4 घंटे के अंदर क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग नहीं दी है किस लेवल के ऊपर, 67,068 के ऊपर, ठीक। ये समझ लो, या फिर 67,000 इसके ऊपर क्लियरली रख लो, 67,136 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है मार्केट इज बेरिश, ठीक। अगर क्लोजिंग दे देता है तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट इस विक के ऊपर का होगा। और देखो रीजनिंग के साथ बताऊंगा, इस विक के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला SFP टाइप का स्विंग फेलियर पैटर्न, इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और लिक्विडेट करके शॉर्ट्स के SL हिट करके नीचे आ जाएगा, ठीक। ये बनता है। अब ये क्यों बनता है, जब मार्केट 67,150 के ऊपर 4 घंटे में जाने की कोशिश करेगा, कर देता है, तो हमें यहां तक का एक शार्प राइज देखने को मिलेगा 810 पॉइंट का। ये आपकी एक स्कैल्प ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसके बाद मार्केट में एक दूसरी अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो बताता हूं क्या है। वो आपकी अपॉर्चुनिटी है ये वाली, ये जो लो है, इन तीनों कैंडल्स का लो जो टूट नहीं रहा, 66,922 या फिर 66,800 मान के चलो, तो अगर हम इसको 2 घंटे में करते तो हमें दिखता है कि ये लो टूट नहीं रहा। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल बचता है 66,450, जो हमें 400 या 500 पॉइंट का मोमेंटम लाके दे देगा। देखो मार्केट कोशिश कर रहा है, नीचे यहाँ वोलेटिलिटी आ रही है, शायद CPI वगैरह की न्यूज है, ठीक है, उसके आसपास। तो यहाँ पर आप देखोगे 400 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल जाएगा, इजिली शॉर्ट करते हो, ठीक। और शॉर्ट का SL आपका ऑब्वियसली 67,136 के ऊपर रहेगा, क्योंकि वहां पर क्लोजिंग नहीं दे रहा है 4 घंटे में, ठीक है। तो उसके नीचे आपका शॉर्ट क्या पर रहेगा, शॉर्ट के टारगेट 66,400 रहेंगे और 65,200 रहेगा और 66,000 भी रहेगा। वो दिखाता हूं क्यों। जब आप यहां पर आते हो तो आपको 66,000 पे ये लिक्विडिटी क्लस्टर दिख रहा है, 66,000 के अराउंड, 66,000 65,800 से लेके 66,000 के बीच। अब आपको समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। अब आपको एक और लेवल मिल जाता है, वाई दैट लेवल इज इंपॉर्टेंट, 66,000 ये लेवल रहा। ये यहां से एक ऐसा एरिया था जहां से बहुत गंदा फॉल आया था, आप देखो यहीं से फॉल आया था नीचे की ओर, बहुत गंदा फॉल आया था जब हम यहां तक गए थे 59 के तक। तो 66,000 वो एरिया है जहां से फॉल आया था। हमें ये एरिया मार्क करना है क्योंकि वहां लिक्विडिटी बहुत सारी बैठी है और मार्केट यहां पर क्लोज करने की कोशिश कर रही है। अब आपको लेवल मिले, मैंने आपके सामने लाइव लेवल्स ड्रॉ किए और आपको सिखा दिया कि कैसे लेवल ड्रॉ करने हैं। ये सारी लाइनें जो ड्रॉ करी सब इंपॉर्टेंट है। अब इनमें हम वो लाइन ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम ये इस लो से, कल के लो से इस हाई तक का 0.5 निकालेंगे तो हमें 66,450 बहुत स्ट्रांग दिखता है, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं करता और किसी साइकोलॉजिकल एरिया से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो हम क्या करेंगे, 0.5 लेंगे, लेकिन हम इस पूरे यहां से लेंगे, यानी जहां तक ये डंप किया था, कहां तक किया था, यहां से 59 के से। तो हम 59 के से 0.5 निकालने की कोशिश करेंगे, हमें एरिया मिलता है ये वाला 63,400 के अराउंड। 63,400 ये एरिया 0.5 तो है ही, उसके साथ ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल भी है जो यहां पर हमें अच्छा खासा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस 63,400, ठीक, ये एरिया, इसके ऊपर यहां पर भी बहुत सारा प्राइस एक्शन है। तो ये लाइन ड्रॉ याद रखना 63,400 की, अगर मार्केट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आना चाहेगी वहां तक तो वो आ सकती है, ठीक। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहां पर एक और चीज देख सकते हो, वो क्या है बताता हूं। जब आप इसको 4 घंटे में करोगे, ठीक, और इसको जूम आउट करोगे तो आप यहां पर इस लो से इस हाई तक का फिप ड्रॉ करोगे तो आपको 0.5 पे ही एग्जैक्ट रिवर्सल मिला था, जहां मैंने आपको लॉन्ग की ट्रेड दी थी। समझ में आया? ये लॉन्ग की ट्रेड जो दी थी वो इसी वजह से दी थी क्योंकि 0.5 जोन था। अब चूंकि हम नेक्स्ट लेग बना चुके हैं, हम ऊपर आ चुके हैं और ये एक हायर हाई है,
हायर लो है सॉरी, तो हम यहाँ पर फिब ड्रॉ करेंगे इस लो से इसके ऊपर का, ठीक। तो अब 0.5 कहाँ आ रहा है 63,400, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी मार्क कर लिया, ठीक। 2 लेवल हमने मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। अब मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे मार्केट में एक शार्प फॉल दिखता है एटलीस्ट अंटिल 0.5 के लेवल का पूरा, ठीक है। दिस इज अराउंड 63,400 एंड आई विल से कि ये एरिया पूरा लेना चाहिए मार्केट को। अराउंड 66 हटाओ, इसको भी हटाओ, ये पूरा एरिया, वाई दिस इज द एरिया ऑफ कॉमन क्लस्टर। अगर हम बोले मेरी भाषा में तो कॉमन क्लस्टर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्राइस एक्शन हुआ है। वीपीवीआर का भी कोई लेवल होगा यहाँ पर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक। इस वजह से मैं कहूंगा कि ये एक एरिया है जहां पे मैं रीटेस्ट एक्सपेक्ट करूंगा 64,400 से 63,400 के बीच का। तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पे अगर मार्केट आती है, मैं नहीं कह रहा आएगी, बट 4 घंटे की कैंडल्स तो वैसे ही दिखा रही है, लेकिन अगर आती है जहां पे, यहां कहीं आती है, तो आप लॉन्ग साइड की प्लान कर सकते हो 70 के तक का, ठीक है। और वो आपका एक अच्छा खासा हायर लो भी हो जाएगा, ठीक। कैसे कि देखो हायर लो और हायर लो, ठीक, 3 हायर लो बन जाएंगे, ठीक। अब ये आपका हो गया एक टेक्निकल गुड सिनेरियो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेवल को याद रख लो 63,400 64,400 का, ये एरिया मैंने आपको बता दिया। और मैं अब आप लोग के सामने इसको डिलीट कर दूं क्योंकि मुझे यहां पर कंफ्यूजन नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक। इसके बाद अभी शॉर्ट में अगर आप कोई ट्रेडिंग देख रहे हो तो आप इस तरीके से ही शॉर्ट अगर बिल्ड करना चाहते हो तो आपकी कंफर्म शॉर्ट कब बन जाएगी पता है, आपकी शॉर्ट बनेगी जब हम इस लेवल के नीचे आ जाए, 65,600 के नीचे अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये आपकी कंफर्म शॉर्ट बन जाएगी। बिकॉज हम एक इंपॉर्टेंट एरिया था ये, इसके ऊपर हम कंसोलिडेट किए, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आए, इस एरिया के नीचे आए और इसको तोड़ दिए, तो आपकी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी अप अंटिल 63,400, तब हम आराम से 63,400 जा रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो आपको समझ में आ गया लेवल। अब देखो वीडियो को पॉज करो एचडी में, इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, इसको एचडी में, ये सारे लेवल ड्रॉ कर लो, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसलिए कह रहा हूं, वाइट वाले सारे लेवल, ठीक, कर लिया ड्रॉ। अब देखते हैं कुछ और चीज़ों को, इसके बाद हम वापस आते हैं, हम आरएसआई को देखते हैं। हम 4 घंटे में एनालिसिस कर रहे हैं, आरएसआई हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखता मिलता है जो हमारे पॉइंट को क्लियर कर रहा है कि हल्का फुल्का शार्प फॉल आ सकता है, बट एसएल अपना 67,500 के ऊपर रखना, बिना एसएल के ट्रेड मत करना अगर शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो, ठीक। और एक और सिनेरियो जो बन रहा है वो चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी सिर्फ नीचे नहीं है, लिक्विडिटी 68K के अराउंड बहुत है, 67,800 से 68K के अराउंड बहुत सारी लिक्विडिटी है। इसलिए मैं कहूँगा कि वहाँ तक का आप थोड़ा सतर्क रह के रहना, अगर मार्केट आना चाहे तो दैट कैन कम अंटिल हियर और फिर उसके बाद फॉल कर सकती है। इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर मार्केट में बन सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक। ये एक आपकी अपडेट होगी, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ऊपर की साइड कब ट्रेड लेनी है, नीचे कब लेनी है, लिक्विडेशन लेवल जो है 30 दिन में सबसे ज्यादा नीचे ही आ रहे हैं, शॉर्ट्स जो है लॉन्ग्स जो है उनकी लिक्विडिटी ले सकती है मार्केट, और अप अंटिल ये लेवल 61.7 ये हमारा तुरुप का इक्का लेवल है। मैं इसको ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे आके मार्केट कुछ ना कुछ बवाल कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लेवल है हमारा 61 पॉइंट समथिंग लाइक दिस वन 61.8 के, यहाँ पर इतने सारी लिक्विडिटी है, तो अगर आप नीचे आओगे ना आपको दिख जाएगा। और 61.6 के कहाँ गया, इसमें नहीं दिखा रहा है क्या, एक मिनट, इसमें दिखाएगा, ये रहा 63 62 ये रहा, ये एरिया, यहाँ पर बाइनेंस के लिक्विडेशन लेवल सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ तक आते तक 1.5 बिलियन का लिक्विडेशन डेल्टा हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा लोगों का, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जाता है, ठीक। ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है 64.9 का, और ये भी हमारे में मार्क हो गया। अगर आप देखो ना हर चीज़ हमारे में मार्क हो गई, 66 पॉइंट ये वाला भी, 64.9 65 के वाला भी, सारे लेवल हमारे मार्क है, यही चार्ट हमारा बनेगा, ठीक। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वॉल्यूम अच्छी आ रही है, लास्ट टाइम वॉल्यूम अच्छी आई थी तो शार्प फॉल में आई थी, इस फॉल में समथिंग, इस फॉल में या फिर इस फॉल में आई थी, ठीक है, 1 अक्टूबर ये वाले फॉर्म में आई थी, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करी, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगती तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करना और प्रो ट्रेडर से जुड़ना मत भूलना, वहाँ पर ऐसी शॉर्ट कॉल्स लॉन्ग कॉल्स आपको मिलती रहती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। बाय बाय, टेक केयर।